हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेटोलोसिन्स। मेटोलोसिन्स होते क्या है और फिर उसके बाद आप मेटोलोसिन्स के कंप्लीट नोट्स देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मेटोलोसिन्स होते क्या है। मेटोलोसिन्स को हम सैंडविच कंपाउंड भी कहते हैं। अब आपको पता है सैंडविच क्या होता है। हमारी तो ब्रेड होती है और ब्रेड के अंदर हम कोई भी मटेरियल भर देते हैं, कुछ भी, जैसे आलू भर देते हैं या फिर प्याज वगैरह, तो उसको हम सैंडविच कहते हैं ना। तो मेटोलोसिन को हम सैंडविच कंपाउंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब कोई सेंटर मैटर एटम किन्हीं दो प्लेनर रिंग के बीच में प्रेजेंट होता है तो ऐसे कंपाउंड को मेटोलोसिन या सैंडविच कंपाउंड कहते हैं। देखिए जैसे ये क्या होता है, कोई भी सेंटर मैटर एटम जो होता है हमारा वो प्लेनर रिंग के बीच में होता है तो उसको हमको सैंडविच कंपाउंड या मेटोलोसिन बोलते हैं। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो सिंपल सी डेफिनेशन बनती है इसकी। The organometallic compound in which a metal lie between two planar polyheptide rings are known as sandwich compound और metallocene। देखिए सबसे पहले जो सैंडविच कंपाउंड था जो डिस्कवर किया गया था वो है हमारा फेरोसिन। फेरोसिन जो होते हैं इनका नॉमेनक्लेचर बहुत इजी होता है। नॉमेनक्लेचर की बात करूँ मैं तो बहुत इजी होता है। जो मैटर प्रेजेंट होता है सेंटर में उसके बेसिस पे हम इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं। देखिए जैसे मैं इन कंपाउंड की बात करूँ तो फर्स्ट कंपाउंड में बीच में हमने Fe लिया है तो उसको हम बोलेंगे फेरोसिन। सेकंड में हमने क्रोमियम लिया है तो उसको हम बोलेंगे क्रोमोसिन। एंड लास्ट में हमने क्या लिया है, Ru लिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, रुथेरोसिन। देखिए फेरोसिन मोलिक्यूल में जो Fe एटम होता है वो साइक्लोपेंटाडाइनाइड रिंग के बीच में सैंडविच रहता है। और जो फेरोसिन होता है उसमें दो इंपॉर्टेंट कन्फॉर्मर्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं हमारे स्टैगर्ड एंड सेकंड होता है एक्लिप्स्ड। देखिए जो फेरोसिन में स्टैगर्ड फॉर्म होती है इसमें क्या होता है, जब दो साइक्लोपेंटाडाइनाइड रिंग अपोजिट साइड होती है। देखिए आप देख सकते हैं दोनों अपोजिट साइड एक दूसरे से, तो उसको हम कहेंगे स्टैगर्ड। और जो हमारी एक्लिप्स्ड फॉर्म होती है उसमें क्या होती है कि दोनों जो हमारे एटम होते हैं क्या होते हैं, वन डायरेक्शन में होते हैं। तो हमारी साइक्लोपेंटाडाइनाइड रिंग क्या होती है, एक डायरेक्शन में होती है। तो स्टैगर्ड का पॉइंट जो ग्रुप और पॉइंट ग्रुप होता है इसका होता है D5D एंड एक्लिप्स्ड का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो होता है D5H। ये याद रखने वाली बात है। फिर फेरोसिन की सिंथेसिस है। देखिए इसमें क्या होता है, मेटेलिक आयन जो हमारा रिएक्ट करता है आयरन से तो हमारा फेरोसिन बन जाता है। आपको मैंने बता दिया है कि मेटलोसिन फेरोसिन्स होते क्या है। अब इसके नोट्स देखते हैं हम, क्योंकि भाई एग्जाम में लिखना होता है और कुछ नोट्स भी चाहिए। मेटलोसिन्स के कंप्लीट नोट्स है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे। The new compound with cyclopentadienide iron was named ferrocene in the addition that it behaved much like a three-dimensional arrays। फिर हम मेटलोसिन्स की डेफिनेशन लिखेंगे। द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इन विच अ मेटल लाई बिटवीन टू प्लेनर पॉलीहेप्टेड रिंग आर नोन एज सैंडविच कंपाउंड और मेटलोसिन। मेटलोसिन आर पाई कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रांजिशन मैटर इन विच अ लिगेंड आर cyclopentadienyl anions। Anion of cyclopentadienyl is aromatic in character। The C5H5C6H6C8H8 ring are most common in metallocene, but the C7H7 and C4H4 system also occurs frequently। सिंथेसिस ऑफ मेटलोसिन। मेटलोसिन कैसे बनता है? अ लिमिटेड नंबर ऑफ मेटलोसिन हैव बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लोविन सच एज एजुलिन्स। ये मेटलोसिन की सिंथेसिस है। अब आता है फेरोसिन। द मोस्ट कॉमन मेटलोसिन इज फेरोसिन विद 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Ferrocene is an organometallic compound with the formula Fe(C)10H10। The molecule consists of two cyclopentadienide rings bound on opposite side of a center iron atom। Ferrocene is most stable number in the metallocene series। In ferrocene molecule, ferrous atom is sandwiched between two parallel planar cyclopentadienide ring। Ferrocene exists in two conformation forms, staggered and eclipsed। इसके बाद हम फेरोसिन की सिंथेसिस देखेंगे, गैस मेटल रिएक्शन। अब आती है फेरोसिन की कुछ प्रॉपर्टी। फेरोसिन इज द फर्स्ट सैंडविच कंपाउंड।
Ferrocene is a diamagnetic crystalline solid. Ferrocene is more stable of all the metallocene, insoluble in water but soluble in organic solvent. Ferrocene is orange solid. ये इसके फेरोसिन की कुछ प्रॉपर्टी है. फेरोसिन गिव 1 HNMR सिग्नल. फेरोसिन बिहेव एज ए लुईस बेस. हम बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्टिविटी को. केमिकल रिएक्शन. फेरोसिन कैसे केमिकल रिएक्शंस करता है? हाइड्रोजन साइनाइड FeCl3 के साथ ये रिएक्शन करेगा. फॉर्मल्डिहाइड के साथ करेगा. मरकरी एसीटेट के साथ ही रिएक्शन करेगा. एंड फेरोसिन का फिर आता है यूज्ड. फेरोसिन एंड इट्स डेरिवेटिव आर एंटी नॉक एजेंट यूज्ड इन द फ्यूल फॉर पेट्रोल इंजन्स. आपके कंप्लीट हुए नोट्स.